हेलो दोस्तों, नमस्कार। इट्स माय फर्स्ट वीडियो इन यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानते थे, दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। कांग्रेस का अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 ईस्वी में। 1873 में क्या हुआ था? 1873 में हुआ था सत्य शोधक समाज की स्थापना। इसको किया था ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। ज्योतिबा फुले। 1870 में क्या हुआ था? 1870 में हुआ था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। दादा भाई नौरोजी नहीं थे, ये थे द्वितीय जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, A.O. ह्यूम। तो इन्होंने की थी। इन्होंने इसलिए की थी क्योंकि यदि कोई भारतीय करता तो उस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दबा दिया जाता अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए किसी अधिकारी के द्वारा इसकी स्थापना करने पर वो उस पर ज़्यादा कोई शक नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय अंग्रेज वायसराय कौन थे? तो कांग्रेस की स्थापना के समय अंग्रेज वायसराय थे हमारे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों की एक दल बताया था। लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने बहुत काम किया, जैसे हमारे यहाँ रेलवे का विकास किया। ये सन 1848 से 56 के आसपास हमारे यहाँ तक यहाँ पर वायसराय रहे। पोस्ट ऑफिस इन्हीं के समय में स्थापना हुई। लॉर्ड लिटन थे जो लॉर्ड लिटन के समय पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन थे, ये तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार माना जाता है इस वायसराय को। ये 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था किसने? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने ये कहा कि जैसे कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है, उसी प्रकार भारतीयों के अंदर जो असंतोष पैदा हो रहा है उसके लिए कांग्रेस सेफ्टी वाल्व की तरह काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के उदारवादी गुट के नेता कौन थे? तो आप लोग जानते हैं कांग्रेस में 1885 से लेके 1905 तक कांग्रेस के समय को उदारवादियों का युग कहा जाता है। इसमें फिरोज शाह मेहता जो थे, ये उदारवादी गुट के नेता थे। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और भी कुछ लोग जिनको हम उदारवादी कहते हैं। हाँ, हम कांग्रेस में उग्रवादी लोगों की भी बात करेंगे। उग्रवादी में लाल बाल पाल का नाम आपने सुना होगा। लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक सुने, और बिपिन चंद्र पाल के साथ अरविंद घोष, ये लोग उग्रवादियों के गुट के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। जो कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन हुआ था 1887 ईस्वी में, उसके ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जो, भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं, यदि महिला अध्यक्ष के नाम से जाना जाता तो श्रीमती एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की थी और जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, वो पहली अध्यक्ष थी, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। कौन? एनी बेसेंट। लेकिन यदि भारतीय महिला कहे तो इसमें हमारा आंसर है सरोजिनी नायडू। ये सन 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में, इसमें ये अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया? तो इसके जो ऑप्शन है बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। इसमें यदि कहा जाए कि जैसे कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया, तो ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। अब कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन, उग्रवादी और उदारवादी, उग्रवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को। तो इसमें उदारवादियों की जीत हुई थी। 1916 में हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से इस अधिवेशन को जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और बेलगांव अधिवेशन ये हुआ था सन 1924 में। ये वह अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये सिर्फ एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। 1905 में। इस समय वायसराय में बता चुका हूँ, लॉर्ड कर्जन, और गृह सचिव थे रिस्ले। और बंगाल विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि बंगाल में जो राष्ट्रवादी नेता हैं ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पर आक्रोश पनप सकता है, इसलिए उन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अभी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है, और जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल में जिसे आज आधुनिक अभी हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, ये था पूर्वी बंगाल। ये पहले पाकिस्तान का पार्ट था। सन 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार में मुक्ति वाहिनी एक संग्राम हुआ था, उसमें इसको पाकिस्तान से आज़ाद करवा लिया। तो इसका आंसर है हमारा 1905, बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1906 में। ये हुआ क्यों था? ये हुआ इसलिए था क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन आरंभ कर दिया। और इसमें इसकी एक खास बात है, इसमें पहली बार महिलाएं घर से बाहर निकली, मतलब महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। किसान इस आंदोलन से दूर रहे थे। 1907 पता ही है आपको, यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1905 को आपको पता ही है। तो कुछ इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे। धन्यवाद।